हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 7 के दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 3 डेज़ टू सी की जो एक्सप्लेनेशन थी, समरी थी, उसको हमने डिस्कस किया था दोस्तों। आज हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर पार्ट को सॉल्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला है, लेट अस डिस्कस में वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फ्रॉम द वन given below, share your answer with the teacher. Okay, so there are some statements given in this question, and you have to tell whether they are true or false based on your chapter. The first one is that the author expresses a deep longing to experience the world through the sense of hearing. वो सुनकर जो है एक्सपीरियंस करती थी दुनिया को। तो ऐसा क्या था? क्या नहीं, ऐसा नहीं था। So that means it is false. Next is the author would like exploring the city only to observe how many people are suffering. तो ऑथर जो है वो सिर्फ इसलिए सिटी में जाना चाहती थी ताकि वो देख सके कि कितने लोग जो है वो परेशानी में है, प्रॉब्लम में है। तो ऐसा भी नहीं है, वो और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए जाना चाहती थी। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड इज द ऑथर वुड स्पेंड द फर्स्ट डे सीइंग द पीपल हुज काइंड हार्टेडनेस एंड फ्रेंडशिप हैव एनरिच्ड हर लाइफ। यस, वो उन्हीं लोगों से मिलना चाहती थी जिन्होंने उसकी लाइफ को जो है बहुत आसान बना रखा है और प्यारा बना रखा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ इज द ऑथर एक्नॉलेजेस दैट इवन इन 3 days शी वाज नॉट बी एबल टू सी एवरीथिंग। तो जो ऑथर थी ये कह रही थी कि 3 दिन भी काफ़ी नहीं है सब कुछ देखने के लिए। तो वो सही कह रही थी। इट इज़ ऑल्सो। फिफ्थ इज द ऑथर फील्स दैट एवरीवन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट जॉय मेयरली बाय सेंस ऑफ टच। मतलब कोई भी इंसान जो है सिर्फ छूकर जो है सारा जॉय, सारा मज़ा जो है दुनिया को अ, महसूस करने का वो ले सकता है। जबकि ये गलत है, क्योंकि हमें बाकी की सारी सेंसेस की भी ज़रूरत होती है। देखने के लिए आँखें चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, है ना? टेस्ट करने के लिए टंग चाहिए। So this is false. Sixth is the author advises those who can see to appreciate every moment as if they might lose their senses tomorrow. तो ऑथर सबको ये एडवाइस देती है कि आपको इस तरीके से अपने जो सेंसेस हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि कल आप उनको हमेशा के लिए खो दोगे। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। Last one is, on the third day, the author would like to observe people in their daily lives and understand their experiences. तीसरे दिन ऑथर जो है वो लोगों को देखना चाहती थी, उनको ऑब्जर्व करना चाहती थी, उनकी ज़िंदगी को, डेली लाइफ को देखना चाहती थी और उनके एक्सपीरियंसेस को समझना चाहती थी। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद व्हाट हेलेन केलर वांटेड टू डू ऑन द 3 days इफ शी हैड साइट। अगर उसके पास आँखें होती तो वो तीनों दिन क्या करती? डे 1 आपको ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है कि सी द पीपल, नो द हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। वो दोस्तों को देखना चाहती थी, उन लोगों को देखना चाहती थी जो उसके नोन हैं, जिनकी वजह से उसकी लाइफ जो है आसान है। डे 2 पे वो क्या करना चाहती थी और डे 3 पे ये हमको बताना है। तो डे 2 पे वो करना चाहती थी, अराइव विद द डॉन, सुबह-सुबह उठना, सी सनराइज़, विज़िट म्यूज़ियम, सी हिस्ट्री, एनिमल्स एंड प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। ये सब वो देखना चाहती थी सेकंड डे। म्यूज़ियम जाना चाहती थी, अर्थ की हिस्ट्री देखना चाहती थी, एनिमल्स देखना चाहती थी, लोगों ने कितनी तरक्की कर ली वो देखना चाहती थी। और थर्ड डे पे he wanted to walk in the city, watch people in their daily lives, see their smiles, pain and feelings. तो वो सिटी में घूमना चाहती थी, लोगों को देखना चाहती थी, उनके रोज़मर्रा के काम जो हैं, डेली लाइफ के जो काम हैं उनके, वो देखना चाहती थी। उनकी मुस्कुराहट, उनका दुःख, उनकी फीलिंग सब कुछ देखना चाहती। Third is, the author says that you need eyes to be able to see the true self of a person. Therefore, she refers the eye as the window of the soul. How is the narrator able to understand the feelings of the person? ऑथर ये कहती थी कि आपको आँखों की ज़रूरत पड़ेगी किसी को ये जानने के लिए, सच्ची में ये देखने के लिए कि कौन कैसा है। इसीलिए उसने कहा था कि जो आँखें हैं वो आत्मा की खिड़की है, विंडो ऑफ द सोल है। तो हाउ इज़ द नरेटर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अ पर्सन? अब हमें ये बताना है। तो हेलन केलर सेज द आई इज़ द विंडो ऑफ द सोल बिकॉज़, क्यों कहा उसने? यू कैन अंडरस्टैंड अ पर्सन्स रियल इमोशंस एंड थॉट्स थ्रू देयर आईज़। उनकी आँखों से आप उनके रियल इमोशंस देख सकते हो, समझ सकते हो। जैसे आपकी क्लास में टीचर जब आपको गुस्से से देखता है तो आपको पता लग जाता है कि टीचर गुस्से में है। जब वो प्यार से आपकी तरफ देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आज हम लिबर्टी ले सकते हैं, सर को बोल सकते हैं सर आज नहीं पढ़ना है, समथिंग लाइक दैट। ओके। सिंस शी कैनॉट सी शी अंडरस्टैंड फीलिंग थ्रू। अब वो नहीं देख सकती तो वो किसके ज़रिए
जो है अपनी फीलिंग्स दूसरों की फीलिंग को समझती थी। एक तो टच, लोगों के चेहरे को छूकर वो ये पता करती थी। दूसरी वॉइस, वो उनके बोलने के अंदाज़ को या मूड को सुनती थी। और एक्सप्रेशन जो अपने हाथों से वो फ़ील करती थी। इन 3 चीज़ों से वो जो है लोगों के फीलिंग्स को समझती थी, क्योंकि उसके पास उसकी आँखें नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट पे। यहाँ पर आपको ये एक्सट्रैक्ट रीड करना है और फिर इस एक्सट्रैक्ट को रीड करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको उनके आंसर्स देने हैं। I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hand lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough, shaggy bark of a pine. In spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of a bud, the first sign of awakening nature after winter's sleep. Occasionally, I am very fortunate. I placed my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. तो पहला है, व्हाट डज़ द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ सिंबलाइज, क्या मतलब है? वो जो ये कहना चाह रही थी कि जो सिमेट्री है वो बहुत ही डेलिकेट है, कोमल है, ये क्या कहना चाह रही थी वो लीफ के बारे में। तो डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ ये बताती है कि कितनी परफेक्ट और ब्यूटीफुल डिजाइन है नेचर में। नेचर ने जिस लीफ को बनाया है वो कितना परफेक्ट है, उसने जो लीफ बनाई है वो कितनी परफेक्ट है और उसके डिजाइन कितने अच्छे। Second is list two phrases from the extract that describe the texture of objects in nature. तो हमें 2 फ्रेजेस चुनने हैं यहाँ पर जहाँ पर हमें टेक्सचर पता लगे, मतलब कोई चीज़ स्मूथ है या कोई चीज़ खुरदरी है। इस तरीके से हमें 2 फ्रेजेस यहाँ से चुनने हैं। तो वो 2 फ्रेजेस हैं, एक तो स्मूथ स्किन ऑफ ए सिल्वर बर्च, है ना? और दूसरा है रफ शैगी बार्क ऑफ पाइन। तो ये 2 पेड़ थे जिनमें से एक की जो स्किन है वो स्मूथ है, दूसरे की जो है वो रफ है। तो इन ये दोनों जो है टेक्सचर दिखाते हैं नेचर का। देन थर्ड इज़ कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। द फ्रेज अवेकनिंग नेचर ऑफ हर विंटर स्लीप रेफर्स। क्या मतलब है इसका? कि जो नेचर है वो उठता है अपनी स्लीप के बाद। तो इसका मतलब होता है द अराइवल ऑफ स्प्रिंग आफ्टर विंटर, मतलब विंटर के बाद जो है स्प्रिंग आएगी। एंड व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस पूरे एक्सट्रैक्ट में जो पोइट है वो क्या फील कर रहा है, कैसा है? तो वो जो है लीफ की तारीफ कर रहा है, वो सिल्वर बर्च की तारीफ कर रहा है, वो पाइन के बारे में बता रहा है। तो आई थिंक नॉस्टैल्जिक नॉस्टैल्जिक होता है जब हम कोई पुरानी बात को याद करें। प्राउड, सेलिब्रेटरी, कोई सेलिब्रेशन करें, या एडमायरिंग। तो द करेक्ट आंसर इज एडमायरिंग थी, तो वो यहाँ पर तारीफ कर रही है इस पूरे पैराग्राफ में नेचर की। उसके बाद एक और सेकंड इसका लेटेस्ट थिंक और रिफ्लेक्ट में एक और पैराग्राफ आपको दिया हुआ है। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय व्हिच नाइट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ डे। आई शुड behold with awe of magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. I should want to see the pageant of man's progress, and so I should go to the museum. तो ये सेकंड डे का है, उसने सेकंड डे के बारे में बात की है। द वर्ड थ्रिलिंग हैज बीन यूज्ड विद मिरेकल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट मैच विद द वर्ड थ्रिलिंग। तो थ्रिलिंग क्या क्या हो सकता है ये हमें बताना है, और कौन सी चीज थ्रिलिंग नहीं हो सकती। जैसे एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस थ्रिलिंग हो सकता है। कोई कहानी, टेल थ्रिलिंग हो सकती है। नॉलेज और एडवेंचर, तो एडवेंचर जो है वो थ्रिलिंग हो सकता है, तो नॉलेज जो है वो थ्रिलिंग नहीं होगी। तो वी नेवर से लाइक आई हैव अ थ्रिलिंग नॉलेज, राइट? सो दिस इज द वर्ड दैट डज नॉट मैच विद थ्रिलिंग। सेकंड इज, व्हाई डज द राइटर रेफर टू अर्थ एज स्लीपिंग अर्थ। राइटर ने ये क्यों कहा कि जो धरती है वो सो रही है? तो राइटर ने इसको स्लीपिंग अर्थ इसलिए कहा बिकॉज ड्यूरिंग द नाइट एवरीथिंग इज क्वाइट एंड स्टिल लाइक स्लीप। ऐसा जैसे कोई नींद में ना कोई चलता है ना फिरता है, सब कुछ शांत रहता है। इसी इसी वजह से जो है अर्थ को जो है स्लीपिंग अर्थ कहा गया है एट नाइट। थर्ड इज कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। द राइटर विशेस टू डेडिकेट द डे टू अ ब्रीफ लुक एट द प्रेजेंट एंड पास्ट वर्ल्ड बिकॉज। तो ऐसा क्यों है? हेलेन केलर जो है वो एक दिन जो है वो ये देखना चाहती थी कि प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिफरेंस आया है दुनिया में। वो ऐसा क्यों चाहती थी? तो वो ऐसा इसलिए चाहती थी ताकि वो ये पहचान सके कि दुनिया जो है वो कितनी डेवलप हो गई है या बदल गई है। तो शी वांट्स टू सी हाउ द वर्ल्ड हैज़ डेवलप्ड एंड चेंज्ड।
फोर्थ इसी का है, व्हाई शुड द राइटर यूज शुड मल्टीपल टाइम्स इन द एक्सट्रैक्ट। अगर आप इस एक्सट्रैक्ट में देखोगे तो कई जगह शुड इस्तेमाल किया गया है, तो बार बार शुड का इस्तेमाल क्यों हो? तो शुड का मतलब होता है ऐसा होना चाहिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है या कुछ ऐसा जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, हमारी कोई विश है जो पूरी हो जाए, तो हम क्या है शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज़ व्हाई शी यूजेस शुड टू शो दैट दिस इज़ इमेजिनरी और समथिंग शी विशेस कुड हैपन, बट उसको पता है कि ऐसा नहीं होगा। अब आ गए हम दोस्तों क्वेश्चन आंसर्स पे, जल्दी से इनको भी कंप्लीट करते हैं। द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट। तो जो छूने की सेंस है वो कुछ हद तक देखने और सुनने की जो कमी है उसको पूरा कर देती है। हमें ये समझाना है कैसे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो छूने से हमें शेप का पता चल जाता है, फेस का पता चल जाता है, ट्रीज़, इमोशंस कुछ हद तक हम समझ पाते हैं लोगों को। और ये जो है एक तरीका था जिससे हेलेन केलर जो है दुनिया से जुड़ती थी। दैट इज़ व्हाई शी सेड कि द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई तरीका था ही नहीं जिससे वो समझ सके कि लोग जो उसके इर्द-गिर्द है और नेचर जो इसके इर्द-गिर्द है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सेकंड इज़ व्हाई डज़ द ऑथर बिलीव दैट द सेंस ऑफ साइट इज़ मोस्ट वंडरफुल। तो आँखें जो हैं वो सबसे ज़रूरी क्यों हैं और सबसे ज़्यादा वंडरफुल क्यों है? ऑथर बिलीव्स साइट इज़ द मोस्ट वंडरफुल सेंस, क्यों? बिकॉज़ इट शोज़ द ब्यूटी ऑफ द पीपल। लोगों को डायरेक्टली देख सकते हैं, उनके हाव-भाव समझ सकते हैं, नेचर को देख सकते हैं एंड लाइफ को भी आसानी से और क्विकली देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। इसलिए जो है आँखें बहुत ज़रूरी है। Third is how might the author's opinion on making the most of our sense guide us to be kinder towards people with special disabilities या ability। जो ऑथर है उसकी जो ओपिनियन थी कि अपना आपके जितने भी सेंसेस हैं उनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। ये हमें कैसे जो है ये समझाता है कि हमें उन लोगों के साथ थोड़ा-सा ज़्यादा काइंड रहना चाहिए जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ हैं। तो जो उसकी ओपिनियन थी वो ये थी कि भाई हमें जो है अपनी सेंसेस को वैल्यू देना चाहिए, वी शुड वैल्यू आवर सेंसेस। और हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग होना चाहिए उन लोगों की तरफ जिनके पास वो सब चीज़ें नहीं है जो आपके पास हैं। अगर आप देख सकते हो, बोल सकते हो, यू नो छू सकते हो, तो फिर आपको थोड़ा-सा जो है केयरिंग होना चाहिए उन लोगों की तरफ जिनके पास ये सब नहीं है। फोर्थ है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इमेजिनिंग द लॉस ऑफ अ सेंस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर ने जब कहा कि इस तरीके से जियो जैसे कि आपकी ये कल खोने वाली हैं जितनी भी आपकी सेंसेस हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या इसका क्या फ़ायदा है इस तरीके से सोचने का? तो इस तरह से सोचने का फ़ायदा ये है कि लोग जो है वो ज़्यादा समझ सकेंगे इस बात को कि जो उनके पास है वो बहुत कुछ है, जो बहुत सारे लोगों के पास है ही नहीं। तो इमेजिनिंग द लॉस ऑफ अ सेंस मेक्स पीपल मोर ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे हैव, या जो उनके पास है उसके लिए ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे एंड हेल्प्स देम लिव मोर फुली। और उनको ये एहसास होगा कि भाई उनके पास वो है जो बहुत सारे लोगों के पास इस दुनिया में नहीं है। हाउ डज़ द ऑथर एनकरेज पीपल टू अप्रोच देयर एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ऑथर जो है किस तरीके से लोगों को समझा रही थी कि किस तरीके से लोगों को अपना जो सेंसेस हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए एवरीडे लाइफ में। तो ऑथर encourages us to use all senses mindfully to feel, see, hear, taste and smell everything as it may be our last chance। तो वो ये चाहती थी कि इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अपनी सारी जो भी सेंसेस हैं उनको भरपूर इस्तेमाल कीजिए, सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। फ़ील कीजिए, देखिए, सुनिए, टेस्ट कीजिए, स्मेल कीजिए, ऐसे जैसे कि ये शायद आपका आखिरी चांस है, इसके बाद आपको ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा। Sixth is why do the author's choice for the 3 days? What do the author's choices for the 3 days tell us about her values and priorities? तो जो 3 दिन में उसने जो करने की बात कही थी उसके हिसाब से उसकी क्या समझ में आता है हमें कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है, वो क्या देखना चाहती है और क्या चाहिए उसको लाइफ में। तो हर चॉइसेस फॉर द 3 डेज शोज हर वैल्यूज। वो क्या चाहती है, लव फॉर पीपल, लोगों के लिए प्यार चाहती है, फ्रेंड्स चाहती है, काइंडनेस चाहती है, क्यूरियोसिटी है उसके मन में अबाउट हिस्ट्री और वो सीखना चाहती है पास्ट के बारे में और कितना दुनिया बदल गई है इसके बारे में। और इंटरेस्ट इन एवरीडे ह्यूमन लाइफ एंड इमोशंस, लोग जो है वो डेली लाइफ में किस तरह से जीते हैं, क्या करते हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, ये सब के बारे में जानना चाहती थी। तो ये सब वैल्यूज थी, ये सब प्रायोरिटीज थी जो वो जिनके बारे में वो जानना चाहती थी।
नेक्स्ट है लेट अस लर्न में सेंसरी वर्ड्स आर डिस्क्रिप्टिव, दे डिस्क्राइब हाउ वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, हाउ वी सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और फील समथिंग। तो सेंसरी वर्ड्स यही हो गए कि हम दुनिया को किस तरीके से देखते हैं, सूंघते हैं, चीज़ों को, लोगों को सुनते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, नेचर को सुनते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, फील सम और फील कैसे करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द सेंसरी वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन द कॉलम 2 फॉर 5 सेंसेस इन कॉलम 1, ऐड न्यू वर्ड्स इन कॉलम 3। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है व्हाट डू यू सी, तो इन्होंने लिखा है पैनोरामा। अब आई होप जिन्होंने भी फोटोग्राफी की है उनको पता होगा एक पैनोरामा मोड होता है जिसमें हम एक लंबी सी लेफ्ट से लेकर राइट तक एक लंबी सी पिक्चर खींच सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये साइट जो होते हैं, सीन होते हैं, उनकी पिक्चर होती है। तो पैनोरामा के साथ हम क्या कोरिलेट कर सकते हैं, ब्यूटीफुल या स्पार्कलिंग। तो हम बोल सकते हैं क्या ब्यूटीफुल सीन है ना, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल पैनोरामा सीन और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, व्हाट यू हियर, तो आप म्यूजिक को सुनते हो, तो म्यूजिक के लिए आप जो दो वर्ड्स यूज कर सकते हो वो क्या हो सकते हैं। तो नेचर से रिलेटेड वो हो सकते हैं जैसे कि विस्पर, विस्पर ऑफ विंड, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। तो ये आप जो है म्यूजिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट यू स्मेल, परफ्यूम जैसे आप अगर सुनते हो तो परफ्यूम के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, तो उसके लिए आप जो वर्ड यूज कर सकते हो वो है फ्रेग्रेंस, खुशबू और स्मोकी। इसके अलावा व्हाट यू टेस्ट, जैसे आप टेस्ट के लिए क्या रेलिश इन्होंने वर्ड यूज किया है। तो रेलिश होता है एक्चुअली, इसको बोलते हैं स्वाद। ठीक है, स्वाद या पसंद। तो जब आप टेस्ट कर रहे हो तो रेलिश आया है, स्वाद आया है, तो स्वाद किस तरीके से हो सकता है, तो वो स्वीट भी हो सकता है, वो स्पाइसी भी हो सकता है, वो सॉल्टी भी हो सकता है, वो आपकी इच्छा है, आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहो। लास्ट है व्हाट डू यू फील, जैसे कि रफ अगर कोई चीज़ है उसको आप फील कर रहे हो तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो। तो आप जो फ़ील कर सकते हो वो हो सकता है स्मूथ हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, गरम भी हो सकता है, जो आप फ़ील कर रहे हो वो। नेक्स्ट इज़ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। तो मैंने यहाँ पर आपको रेड में ये ऑलरेडी अंडरलाइन करके दे दिए हैं। आप इनको पढ़िए एक बार। आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 पार्ट्स। शुड डिवाइड। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन। आई शुड बीहोल्ड विद ऑ। तो जैसा कि आप इन सभी सेंटेंसेस में देख रहे हो ध्यान से कि यहाँ पर जो है एक वर्ब है डिवाइड, वांट, अराइज और बिहोल्ड, और इसी के साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी है जिसको मॉडल वर्ब कहते हैं। तो ये क्योंकि ये मॉडल है, शुड, यहाँ पर भी शुड, यहाँ पर भी शुड, तो इसलिए इसको मॉडल वर्ब की तरह यूज किया गया है यहाँ पर, और बाकी जो है वो वर्ब है। तो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? Modal verbs are auxiliary verbs that expresses necessity, possibility, permission और ability। Auxiliary verbs का मतलब होता है helping verbs। ये help करते हैं हमारी क्या एक्सप्रेस करने में, जैसे कि कोई ज़रूरत है, कोई पॉसिबिलिटी है, या किसी की परमिशन लेनी है, कोई एबिलिटी है, जैसे कोई काम मैं कर सकता हूँ या नहीं, तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूज बिफोर द मेन वर्ब टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब। तो वो क्या है, मेन वर्ब से पहले लगते हैं। ठीक है, जैसे अगर एबिलिटी की बात है, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो डू जो है वो आपका मेन वर्ब है, और उसके पीछे जो कैन लग रहा है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ये डॉक्टर हैंड राइटिंग को देखकर मत करना, जो है माउस से ऐसे ही लिखा जा सकता है, और वैसे मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। एनीवेज, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने कुछ कॉमन मॉडल्स हमें बता रखे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, माइट और टू। अब ये क्या चाहते हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चूज द फंक्शन दे एक्सप्रेस फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स। मतलब आपको ये बताना है, ये पॉसिबिलिटी है, नेसेसिटी है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, एबिलिटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, क्या है। जैसे कि पहले तो आपको ढूंढना है कि मॉडल वर्ब कहाँ पर है। ठीक है, जैसे यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है कैन जो है वो एक मॉडल वर्ब है। अब कैन का मतलब इनमें से क्या है, पॉसिबिलिटी है, नेसेसिटी है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, एबिलिटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो मैंने इसको एक टेबल की फॉर्म में किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहे आपके 5 सेंटेंसेस, और इनके आंसर्स यहाँ पर मैंने इस टेबल की फॉर्म में दे रखे हैं। तो पहला है जैसे यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने लिया है कैन, और कैन जो है वो बता रहा है एबिलिटी को। उसके बाद है दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक। तो यहाँ पर क्या वर्ड मॉडल वर्ब है, माइट,
और माइट जो है वो बता रहा है कि हो सकता है ऐसा हो, तो दिस मीन्स दिस इज पॉसिबिलिटी। थर्ड इज शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर। मस्ट का मतलब क्या हो गया कि होना ही चाहिए, तो दैट मीन्स ये नेसेसिटी है कि ऐसा होना चाहिए। दे ऑट टू अपोलोजाइज फॉर देयर मिस्टेक, उनको अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ऑट टू आ गए यहाँ पे, और ये जो है ये मॉरल ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, जैसे आप ये समझ लीजिए जिम्मेदारी, तो हमारी मॉरल ड्यूटी है, एक तरीके से आप ये कह लीजिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है माफ़ी मांगना अगर हमारी गलती हमसे कोई गलती हो जाए तो। ही वुड लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज। अब वुड का मतलब क्या है, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि भैया दे दो अगर लस्सी है तो अस्सी तुस्सी लस्सी तीसी नहीं, अस्सी तुस्सी तीसी लस्सी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर मेन वर्ब को डिस्कस नहीं किया है, लर्न, अराइव, फिनिश, अपोलोजाइज, लाइक। हमने उनकी जो हेल्पिंग वर्ब था जिसको मॉडल वर्ब इन्होंने कहा है उसको डिस्कस किया है यहाँ पे। नेक्स्ट है रीड द सिचुएशन इन कॉलम 1 एंड फंक्शन इन कॉलम 2। तो ये सिचुएशन है और ये जो है फंक्शन है। फिर कॉलम 3 में क्या है, अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स, तो यहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट ये सब ये दे रखे हैं। और फिर फोर्थ में उसने हमसे पूछा है कि भाई साहब आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच मॉडल वर्ब यू यूज्ड। तो एक यहाँ पर हमें जो है फोर्थ में मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करके और यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि यू वांट टू लीव वर्क अर्ली, तो परमिशन मांगी जा रही है, तो अब आप इनमें से क्या यूज करोगे, आप कैन, कुड। बहुत इजी है, जब आप वॉशरूम जाते हो तो आप टीचर से क्या पूछते हो, मे आई गो टू वॉशरूम मैडम, लाइक दिस यू आस्क, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मे जो है वो परमिशन के लिए हो सकता है, कैन भी यूज हो सकता है, माइट भी यूज हो सकता है, और क्या क्या यूज हो सकता है ये अभी हम एक टेबल के थ्रू देखेंगे। तो मैंने टेबल आपके लिए क्रिएट कर दिया है, आइए देखते हैं इसमें किसका क्या रोल है। तो ये रहा पहला। तो आप यहाँ पर क्या क्या यूज कर सकते थे, पहले वाले में लीव वर्क अर्ली के लिए कैन, कुड और मे। सेकंड है यू हैव इंपॉर्टेंट डेडलाइन टुमारो, मतलब कल तक काम खत्म हो जाना चाहिए, तो मतलब ये ऑब्लिगेशन आ गया, जिम्मेदारी हो गई। तो फिर आप वहाँ पर क्या यूज करोगे, मस्ट। तो आप फिनिश क्या करोगे, तो इस मस्ट का आपने इस्तेमाल कैसे किया, आई मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। थर्ड है जैसे फ्रेंड जो है अनश्योर है आर्ट क्लास के लिए, तो आप उसको एडवाइस दोगे, एडवाइस देने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शुड का। तो आप इस सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करोगे, यू शुड कंसीडर ऑल द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर डिसाइडिंग। जैसे अगर आप कोई फ़ोन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हो, आप उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में जानते हो। फोर्थ है क्या सिचुएशन है, डार्क क्लाउड्स है स्काई में, तो एक पॉसिबिलिटी है रेन की, तो आप क्या यूज करोगे, माइट, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इट माइट रेन लेटर टुडे। फिफ्थ है आप किसी बड़े को सॉल्ट पास करने के लिए कह रहे हो, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उससे, तो आप इस्तेमाल करोगे कुड का, कुड यू प्लीज, कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज। सिक्स है समवन मेड अ मिस्टेक, तो आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन आ गई यहाँ पर, आप क्या यूज करोगे, ऑट। तो कैसे लिखोगे, अभी हमने ऊपर भी एक सेंटेंस पढ़ा था, यू ऑट टू अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक्स यू मे। और सेवंथ है पिकनिक का एक प्लान है, ये इस सिचुएशन है तो इसमें हम सजेशन देंगे, तो सजेशन के लिए शैल का इस्तेमाल करते हैं, तो वी शैल गो टू एनी पार्क नियर बाय फॉर पिकनिक। नेक्स्ट है आपकी लिसनिंग एक्टिविटी, यहाँ पर आपको पेज नंबर 41 पर एक ट्रांसक्रिप्ट दी है जिसको टीचर पढ़ेगा, पढ़ के आपको सुनाएगा, आपको सुनना है और फिर उसके बेस पे आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स। तो अगले 4-5 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप सुनिए और फिर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ट्रू फॉल्स पे। अनुज कह रहा है, माँ वी हैव अ न्यू स्टूडेंट इन अवर क्लास, तारा, उसका नाम है तारा। शी इज क्वाइट टॉकेटिव, बातूनी है, एंड प्लेजेंट। यू नो द राइटिंग इन हर बुक डजंट लुक लाइक अवर्स, उसकी कॉपी में जो लिखा है, उसकी किताबों में जैसे लिखा है वो हमारी जैसा नहीं है, वो अलग है। शी टोल्ड अस दैट इट इज कॉल्ड ब्रेल, उसने हमें बताया कि ये ब्रेल है। मदर बोलती है, इट्स ग्रेट टू नो दैट योर स्कूल हैज फैसिलिटीज टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द विजुअली इम्पेयर। तो माँ कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे स्कूल में ये फैसिलिटी है, जो बच्चे देख नहीं पाते वो भी उनकी भी नीड्स, उनकी भी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। Thanks to the Digital India initiative, which is paving the way
फॉर इंक्लूजन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड। तो वो कहती है कि डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव जो सरकार ले रही है उसका फ़ायदा जो है वो दिख रहा है, और इस अब वो लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिनको दिखता नहीं है, वो भी सीख सकते हैं आम लोगों की तरह क्लास में बैठ के। अनुज, ओह! डिजिटल इंडिया? दैट्स अबाउट बीइंग कंप्यूटर लिटरेट, इज़न्ट इट? तो अनुज कहता है कि डिजिटल इंडिया का मतलब तो ये था कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए। तो माँ क्या कहती है, वेल डिजिटल इंडिया इज अबाउट मोर देन जस्ट इंटरनेट एक्सेस। डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंटरनेट आ गया तो डिजिटल इंडिया हो गया। इट एम्स टू इंक्लूड एवरीवन इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज बाय प्रोवाइडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। तो इसका एक मकसद ये भी है कि उन लोगों को जिनको कुछ प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटीज हैं, उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइड की जा सके जैसे कि आम लोगों को की जाती है। For visually impaired, it means access to assistive technologies like screen readers, voice-over enabled smartphones, and apps that can make daily activities easier. तो जो लोग देख नहीं पाते उनकी मदद कैसे हो सकती है? उनकी मदद हो सकती है स्क्रीन रीडर से। जैसे कि मैं अभी आपके लिए स्क्रीन को रीड कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपके लिए रीडिंग करती है और वॉइस ओवर करती है, या आप स्मार्टफ़ोन में कई बार अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हो तो आप क्या उस माइक को क्लिक करते हो और वो जो है आपको आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज़ करता है और फिर आपका जवाब भी एक वो आती है ना, एक बड़ी प्यारी-सी लड़की जो बड़ी प्यारी-सी आवाज़ में जवाब देती है ना? तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस ओवर इनेबल्ड स्मार्टफ़ोन्स। आजकल हर फ़ोन में है ये, जैसे गूगल असिस्टेंट हो गया, सिरी हो गया आईफ़ोन में, और एलेक्सा हो गई। ये सब जो है अ, डिजिटल वे हैं लोगों को हेल्प करने की, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड को। अनुज, ओह! इंटरेस्टिंग। व्हाट इज़ अ स्क्रीन रीडर माँ? स्क्रीन रीडर क्या होता है माँ? तो मदर बोलती है, मुझे पता था तुम ये सवाल पूछोगे। स्क्रीन रीडर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो लोगों की मदद करता है, उन लोगों की जो देख नहीं पाते, और ये कंप्यूटर या स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करके होता है। वो टेक्स्ट जो भी स्क्रीन पे आता है उसको रीड आउट करता है, जैसे कि मैं अभी आपके लिए एज़ अ आपने आँखें बंद कर रखी है, आप सुन रहे हो, तो मैं स्क्रीन रीडर की तरह काम कर रहा हूँ इस वक़्त आपके लिए। तो मैं कोई सीरी नहीं हूँ, मैं तो सिरा हूँ। ओके। Anuj, that's amazing. So Tara can use a computer just like we do. तो बोलती है, ये तो अनुज बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तारा फिर कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती है जैसे हम कर सकते हैं। तो मदर बोलती है हाँ। अनुज, सो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन देयर डेली लाइफ, और इससे उनकी जो डेली लाइफ है बहुत आसान हो जाती है। तो मदर बोलती है, इट सर्टेनली डज, इट इंश्योर्स दैट पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड कैन यूज डिजिटल सर्विस इंडिपेंडेंटली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो माँ कहती है कि जो डिजिटल सर्विसेज हैं उनको ये लोग बिना किसी की मदद के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस कैन इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट ऑल्सो ओपन्स अप मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन फील्ड्स लाइक IT, बैंकिंग एंड मोर, वेयर दे कैन वर्क जस्ट एफिशिएंटली लाइक एनीबडी एल्स। तो इससे उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, उनकी डिपेंडेंस कम होती है, वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, उनके लिए जॉब निकल सकते हैं जैसे कि IT में या बैंक में, जहाँ पर वो दूसरे लोगों की तरह ही बिल्कुल एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। Anuj, wow. So that means people who are visually impaired can work and do things on their own. I am so proud of my school. तो अनुज कहता है कि इसका मतलब ये है कि जो लोग अंधे हैं या देख नहीं सकते, वो अपनी मर्जी से और अपने दम पर काम कर सकते हैं। मुझे मेरे स्कूल पर बहुत प्राउड है। मदर, यस, एंड दिस वे वी कैन ensure that the benefits of the digital India reach everyone, helping them to participate fully in all areas of life. तो दोस्तों ये आ गया आपका ट्रांसक्रिप्ट। अब आप आंखें खोल सकते हो। अब हम बात करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है। आई होप आपने आंखें बंद रखी होंगी या आपने स्किप नहीं किया होगा इसको। चलिए बात करते हैं। पहला है, अनुज फाइंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेल फैसिनेटिंग एंड वांट्स टू लर्न मोर अबाउट इट। उसने ब्रेल को बहुत एक्साइटेडली उसने लिया और वो इसके बारे में और जानना चाहता था। करेक्ट आंसर इज ट्रू। सेकेंड, मदर is unsure of school's efforts to include students with visual impairment. तो मदर जो है वो ये इस बारे में नहीं जानती थी या समझ नहीं पा रही थी कि स्कूल का क्या एफर्ट है उन लोगों के लिए जो देख नहीं पाते हैं। तो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि उसकी मदर ही उसको समझा रही थी कि जो स्कूल कर रहा है वो कितनी अच्छी चीज़ है।
Anuj initially thinks that digital India is only about learning how to use computers. Correct. अनुज पहले यही सोच रहा था डिजिटल इंडिया का मतलब है कि भाई कंप्यूटर सीखो, बस इतना ही डिजिटल इंडिया है। फोर्थ है, मदर बिलीव दैट स्क्रीन रीडर्स आर वेरी इफेक्टिव फॉर पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए स्क्रीन रीडर बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिफ्थ इज, अनुज ऑलरेडी न्यू दैट पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड कैन यूज कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। तो उसको पहले से पता था क्या? नहीं, उसको लगता था कि ये तो सिर्फ जिनकी आंखें हैं उनके लिए ही काम करता है। तो दिस इज फॉल्स। Sixth is, Anuj wants to know about the effectiveness of assistive technologies for person who are visually impaired. तो वो जानना चाहता था कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं किस तरीके से उन लोगों की मदद कर सकती हैं जिनको दिखाई नहीं देता था। दिस इज ऑल्सो ट्रू। लास्ट वन इज, द मदर बिलीव्स a right mindset is best support for person who are visually impaired. तो दिस इज एक्चुअली क्योंकि एक सही माइंडसेट के साथ हमें रहना चाहिए, क्योंकि वही लोगों की हेल्प करता है। अगर हम उनको हीन भावना से देखेंगे या हम उनको देखेंगे हम उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, अरे ये तो अंधी है, इससे दोस्ती कैसे करेंगे, तो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग माइंडसेट। तो सही माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक स्पीकिंग एक्टिविटी है दोस्तों आपके लिए। हो सकता है आपका टीचर आपको ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट में ये काम दे दें। तो आपको क्या करना है? Work in pair, take turns to speak for a minute on any one of the senses you value the most. आप किस सेंस को वैल्यू करते हो मोस्ट, आपको उसके बारे में कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस बोलने हैं। आपको इन प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करना है और जो सेंटेंसेस हैं वो बोलने हैं। जैसे आई वैल्यू माई सेंस ऑफ, कौन सी वैल्यू करते हो आप? साइट, साउंड, टच, स्मेल। आपकी फेवरेट एक्सपीरियंस क्या है और ऐसा क्यों है? इस तरीके से आपको ये लिखना है। तो मैंने ये आपके लिए लिख रखा है, मैं आपके साथ उसको शेयर करता हूँ। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में। तो आई वैल्यू माई सेंस ऑफ साइट द मोस्ट बिकॉज इट हेल्प्स मी सी एवरीथिंग अराउंड मी। आई कैन सी माई फैमिली, फ्रेंड्स, ट्रीज, बुक्स, कलर्स एंड स्काई। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप बोल सकते हो। वन ऑफ माई फेवरेट मोमेंट इज वॉचिंग द सनराइज। सनराइज को देखना मुझे बहुत अच्छा था बिकॉज इट लुक सो ब्यूटीफुल एंड मेक्स मी फील हैप्पी। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस दिए मैंने, कोई मुश्किल नहीं। आई कुड नॉट, इफ आई कुड नॉट सी, अगर मैं नहीं देख पाऊंगा, आई वुड नॉट बी एबल टू रीड, राइट, प्ले आउटसाइड, आई वुड मिस सीइंग द फेसेस ऑफ द पीपल आई लव। ये सेंटेंस हमने इस बुक से उठाया है चैप्टर पे। आई एम थैंकफुल दैट आई कैन सी, I thank God for giving me eyes. I will take care of them and never forget how lucky I am. कितना सिंपल था। और इसके मानकर चलो अगर 5 नंबर का है तो 5 में से 5 आपके पक्के हैं। आगे है आपका एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है दोस्तों आपको, दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट, कुछ भी, ठीक है। आपको लिखना है एक जगह के बारे में जो आपने अभी रिसेंटली विजिट की है। तो अगर आप कहीं रहते हो नॉर्थ में तो आप जैसे किसी ताजमहल देखने चले गए या गोल्डन टेम्पल देखने चले गए या जामा मस्जिद देखने चले गए दिल्ली में, या फिर आप कुतुब मीनार देखने चले गए या आप लोटस टेम्पल देखने चले गए। कुछ भी जो आप देख रहे हैं वहाँ पर आपको ये लिखना है। और ये गाइडलाइंस हैं जो इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं, इन गाइडलाइंस के हिसाब से आपको ये लिखना है। मैंने आपके लिए लिख दिया है, बट मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, एक बार मैं पर्सनली जो है ऊटी गया था दोस्तों। ऊटी जो है तमिलनाडु में है, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। तो वहाँ के एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ सुना रहा। लास्ट समर आई वेंट टू ऊटी, अ लवली हिल स्टेशन इन तमिलनाडु। एज सून एज आई अराइव्ड, जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा, आई सॉ ग्रीन हिल्स कवर्ड विद टी गार्डन। तो वहाँ पर हिल थे और उन पे थी टी गार्डन। द एयर वॉज कूल एंड फ्रेश एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी। इट लुक लाइक द हिल्स वर वियरिंग अ ग्रीन शॉल, जैसे कि उन्होंने कोई हरी चादर ओढ़ रखी है। आई हर्ड बर्ड्स चिर्पिंग एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ द विंड ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज। बहुत सिंपल सिंपल लिख रखा है। द स्मेल ऑफ फ्रेश टी लीव्स एंड यूकेलिप्टस ट्रीज। यूकेलिप्टस के पेड़ भी वहाँ पर थे, इसको हम हिंदी में सफेदा बोलते हैं, सफेदे का पेड़। तो जो फ्रेश टी लीव्स थी उसकी स्मेल, यूकेलिप्टस ट्री जो है चारों तरफ थे। मैंने वहाँ पर हॉट चॉकलेट इस्तेमाल मतलब यूज़ की, खाई, टेस्ट की, और वो बहुत स्वीट थी, क्रीमी थी और उस ठंडे मौसम के लिए बहुत ही अच्छी थी। आई टच द सॉफ्ट पेटल्स ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। जो वहाँ पर बॉटनिकल गार्डन था वहाँ गया तो मैंने वहाँ पर फूलों को देखा, उनकी पत्तियों को देखा, और वो जैसे वेलवेट होता है, मखमल का जो हमारे मखमल का एक कपड़ा होता है ना, उसकी तरह फील दे रहा था।
The best moment was riding the toy train through the mountains. The train moved slowly. I saw beautiful valleys, forests, waterfalls. I felt like I was traveling through a picture book. जैसे हम किताबों में देखते हैं ना, उस तरह की एक पिक्चर बुक की थी। Ooty was peaceful and full of natural beauty. Everyone should visit it to enjoy its cool weather, tea gardens and lovely view. तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। उसके बाद कुछ एक्सप्लोर करने को है, ये आप एक्सप्लोर कर लेना। ये एक्चुअली ब्रेल में दिखाया गया है कि ए को ब्रेल में कैसे पढ़ते हैं। बी उनके लिए क्या होता है, ये जो होल्स से आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये थोड़े से उभरे हुए होते हैं, तो इसको टच करके उनको पता लगता है कि भाई कौन सा वाला लेटर है ये, और इस तरीके से वो पढ़ते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट आई एम श्योर बहुत काम का है ये वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और